हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कैंसर साइन, कर्क साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपके अगर ये जैसा कि थंबनेल आपने देखा ही होगा, अगर आप किसी के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनियन या फिर रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं और आपके इस रिकन्सिलेशन में, रीयूनियन में बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हम चेकआउट करेंगे और साथ में उसका गाइडेंस एंड सॉल्यूशन भी बताएंगे। ओके, सो कर्क साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड में है और कैंसर साइन में है तो आपके लिए ये रीडिंग है। और अगर आप नेम से भी कर्क साइन को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ही ये रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होगा तो आप उन मैसेजेस को रखिएगा, जो मैसेजेस ना रेजोनेट हो उन्हें आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर दीजिएगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। ओके, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं और आप अपने रीयूनियन के लिए, ख़ास तौर पे ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो सिंगल हैं, मैरिड हैं लेकिन आपके मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और या तो प्रेजेंट टाइम में आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर किसी एक्स का, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं आपके लिए। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइज। यहाँ पे मैं आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है और आपने अभी तक जो भी कुछ किया है, किस वजह से, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इनसे मीटिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगी कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, 2 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए आया हुआ है, ये दोनों कार्ड फ्लिप हुए थे, 6 ऑफ सोर्ड्स, साथ में 3 ऑफ कप। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ कप। इसको मैं यहाँ ऐड करूँगी। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस हो गाइस तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी यहाँ पे राशियों से कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियाँ क्या हैं। गाइस यहाँ पे ओवरऑल सारी राशियाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो राशि दिख रही है वो राशि दिख रही है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। वाटर साइन एंड यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा मौजूद है, लाइक वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे सारी राशियाँ मौजूद हैं। हो सकता है ये आपके पार्टनर की राशि है। ठीक है, और आप तो फिलहाल कर्क साइन में हैं ही। तो गाइस, सो लेट्स सी, मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ख़ास तौर पे मैं 1 बाय 1 मैसेजेस देती जाऊँगी, जिनसे भी मैसेजेस रेजोनेट होंगे आप उसे रखिएगा। तो यहाँ पे मैं चीज़ें जो देख पा रही हूँ, शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ आपने कभी कमिटमेंट का सोचा था, या फिर आप जिनके साथ आगे रीयूनियन करना चाहते हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में आप मैरिड हैं, आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ शांति चाहते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही शांति चाहते हैं कि आप उनके साथ शांत रहें, शांति भरा लाइफ स्पेंड करें और शायद उनके साथ जो भी आप अपना फ्यूचर सोच रहे हैं और या फिर आने वाला टाइम सोच रहे हैं, वो बहुत पीसफुल पाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने इस पीसफुल के लिए और अपने पार्टनर से रीयूनियन के लिए आपने बहुत मेहनत की है। सॉरी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे सेपरेशन तो है, हालांकि मुझे सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन जिनके लिए है वो समझ रहे होंगे।
हो सकता है सेपरेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंट आप लोगों का सेपरेशन अक्टूबर के महीने में हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है कि 1 साल हो गया है सेपरेशन का, 1 साल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कुछ लोगों का सेपरेशन में 8 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, और शायद आप अपने इस रिश्ते के लिए अपने इस एक्स का, अपने इस पास पर्सन का, या फिर प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर अनकन्फेस लव है। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अनकन्फेस लव है, और आप इन्हें शायद किसी पार्टी में मिले हैं, मैरिज में मिले हैं, किसी इंस्टीट्यूट में मिले हैं, किसी वर्क प्लेस पे मिले हैं, किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप इन्हें मिले हैं, सोशल मीडिया से भी हो सकता है इनको मिले होंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने इन पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं, अफर्मेशन जो कर रहे हैं, वो मैं टाइम सीधे सीधे देख पा रही हूँ। शायद कुछ लोग तो अभी रिसेंट 1 महीने हुए हैं आप इनके लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग 1 से 2 साल हो गए हैं आप इन्हें ट्राई कर रहे हैं, इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग 8 महीने हुए हैं, कुछ लोग 3 महीने हुए हैं, इन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, शायद आपको नहीं पता चल रहा है, इस वजह से आपका इनके साथ रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। अब मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं उनके लिए बोलूँगी जो लोग सिंगल हैं और जो इन लोगों का भी न्यू रिलेशनशिप है और आपने अपने पार्टनर को कन्फेस नहीं किया है। तो अगर आपने अपने पार्टनर को कन्फेस नहीं किया है, आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं कि वो पहले बोलें और आप चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप पहले बोलो, तो गाइज़ ये तो मैं सभी राशियों के, जितनी भी राशियों की मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, मैं सभी के लिए ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मैं दे रही हूँ सभी के लिए, क्योंकि ये इंट्यूशन मुझे सारे राशियों के लिए देना ही देना है, क्योंकि यही मुझे मैसेज देना है आप लोगों को। सबसे पहले ये मैसेज ये है कि अगर आप लोग अपने पार्टनर से खुल के बातें आपने नहीं की हैं, कुछ लोग, जो भी लोग हैं जिनसे भी ये मैसेज जा रहा है वो रखिएगा। अगर खुल के आप लोगों ने बातें नहीं की हैं, उन्हें लव कन्फेस नहीं किया है, उनके लिए आपके मन में क्या फीलिंग है आपने नहीं किया है, और काफ़ी टाइम हो गया है और आपको अब ऐसा लग रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, या फिर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर काफ़ी टाइम से आप इनके साथ हैं लेकिन फिर भी आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है, तो वो यही टाइम है कि आपको बोलना है। मैं अक्सर करके मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो जो लोग शांत होते हैं और कहते हैं कि नहीं सामने वाला बोलेगा, मैं उन्हें यही गाइडेंस देती हूँ कि नहीं आप बोलो, ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये पहले जैसा अब समय नहीं है। हर एक इंसान चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी हर एक चीज़ मिले और वो लाइफ में आगे बढ़े। तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी, अगर जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अगर आप लोगों ने अपने लव को कन्फेस नहीं किया या फिर खुल के बातें नहीं की हैं अपने पार्टनर से, तो आप खुल के बातें करिए, अपनी फीलिंग उन्हें एक्सप्रेस करिए। और अगर आपके मन में उनके लिए कुछ बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं रहे, तो खुल के उनसे बात करिए, ओपन टाइप पे बात करिए, लाइक मीटिंग करके बात करिए, पॉसिबल है तो मीटिंग करके बात करिए। ये तो फिलहाल उनके लिए है जिनकी बातें हो रही हैं, जिन लोगों को कंडीशन स्ट्रक है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है करियर की वजह से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, उनको भी अपना करियर बनाना है, या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली उनको कह रही है कि वो कहीं और शादी करें और उनका मन है कि वो आपसे शादी करें, इन दो चीज़ों में वो अटके हुए हैं। तो आप उनसे मिलो, मिल के बैठ के बातें करो, हर एक चीज़ को क्लियर करो। ऐसे रिश्ते में आप सोचो ना, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देख रहे हो उससे अगर इतनी ओपन बातें नहीं कर सकते हो, जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है, जिस चीज़ के लिए आप इतना ठहराव महसूस कर रहे हो, तो उसके साथ बड़ी बड़ी अपने आने वाले फ्यूचर को सोच रहे हो, उसको कैसे फेस करोगे? तो यहाँ पे मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी, जिन लोगों के लिए अगर ये चीज़ें हैं, आपने खुल के बातें नहीं की हैं, सपोज़ दैट आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन भी हुआ है तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, कुछ आपको क्लियरिटी देनी है, अगर सामने वाले ने नहीं समझ पाया है या फिर वो आपको नहीं समझ पाया, तो मिल के बात करो। ये तो फ़िलहाल उनके लिए हो गया जो लोग भाई मिलते हैं या फिर बातें होती हैं उनके लिए। लेकिन अब कुछ लोगों का सवाल यहाँ पे ये होगा कि शायद वो लोग मुझे बोलेंगे कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही है, हम तो नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, हम कैसे बात करें। तो गाइज़ आप लोगों के लिए ही मैं तो ये रीडिंग लेके आई हूँ,
और जिन लोगों की बातें हो रही हैं उनके लिए भी है, और स्ट्रांग हो जाएगा। तो गाइज़ आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो, अगर अपने इन पार्टनर को, एक्स को, अपने पास पार्टनर को, या फिर प्रेजेंट टाइम में जिनके साथ डील कर रहे हो उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए या फिर शादी हो जाए, आपकी सिंगल है, मैरिज का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं आप, कोई आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी का एज बहुत नियर है और आपके परिवार वाले भी चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ 21 डेज़ का ये अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन है, जो कि इसी वीडियो के लिंक में मैंने आपको दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, जैसे वीडियो देख रहे हैं आप नीचे देखेंगे इस तरीके का एक बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे, आपको नीचे 2 लिंक मिलेंगे। पहला लिंक मिलेगा करियर के लिए या फिर आपके ये मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन आपके रीयूनियन के लिए, दूसरा मिलेगा करियर जॉब ड्रीम के लिए। उनमें से जो भी आपके लिए है उसको आप करिए। 21 डेज़ का ये अफर्मेशन है, इसको आप करिए। किस तरीके से करना है, क्या है, मैंने सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उसको करिए गाइस। श्योरिटी के साथ मैं बता रही हूँ कि आप अगर जिस तरीके से मैंने बताया है उस रिचुअल को फॉलो करते हैं तो बेशक आपका रीयूनियन, रीयूनाइट, रिकन्सिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी रिश्ता किसी के भी साथ रखो, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम से रीडिंग लेते जा रहे हैं और उनका किसी के साथ, जिनके लिए रीडिंग ले रहे हैं उनके साथ 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं, कुछ पता ही नहीं है सामने वाला है कहाँ, कोई मैसेज कॉल ही नहीं कर रहा है। तो आप बताओ, क्या ये इक्वल गिव एंड टेक है? आप बताइएगा, सोचिएगा, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक जहाँ होता है, अगर हम इतना फील कर रहे हैं सामने वाले के लिए तो उससे भी तो हमारे लिए होना चाहिए। ऐसे इंसान का वेट करने से क्या फ़ायदा जो 1 साल 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, आपको कोई मैसेज कॉल भी नहीं दे रहा है। सपोज़ दैट अगर उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, आप अनब्लॉक हो, आपने कोई मैसेज किया, कोई कॉल किया, उसने सीन किया, तब भी कोई रिप्लाई नहीं किया, तो क्या है इसका? आपको फीलिंग है यानी कि उनको फीलिंग ही नहीं। ऐसा क्या स्टकनेस है, क्या स्टक प्रॉब्लम है? आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपने सोल पर्पस को जानो। अगर मेरा मानना यही होता है गाइस, आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपकी डेस्टिनी में वो इंसान है तो वो जाकर भी आएगा, अगर नहीं है, ठीक है, तो वो गया तो फिर गया। इस बात को, हाँ, आपको गलत लग सकती है लेकिन यही रियलिटी है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, रीयूनियन किनका नहीं होता है मैं ये भी बताऊँगी, शायद इस चीज़ के लिए भी आपको बुरा लगेगा। पहली चीज़ ये है कि शायद आप लोग जो भी कुछ मैनिफेस्ट अभी तक कर रहे हैं, जो भी कुछ अफर्मेशन कर रहे हैं, शायद उसमें आप अपना उतना ट्रस्ट नहीं ऐड कर रहे हो। ये देखिए, आपके लिए यहाँ पे कार्ड आ गया है, ये गाइडेंस मैसेजेस मैंने आपके लिए लिया हुआ है, और यहाँ से एक कार्ड मैं और लूँगी जो कि होगा अंडरनीथ कार्ड, यस, द लवर्स, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस ये है कि आपके इस रिश्ते का तो एक रीबर्थ दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है, और ये देखिए रीयूनियन का कार्ड भी आ गया, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का कार्ड भी आ गया। तो बेशक जो टेक्निक मैंने बताई है, जो रिचुअल मैंने बताया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप पूरे तहे दिल से, एकदम सच्चे मन से और अपनी पॉजिटिविटी के साथ उस टेक्निक को, रिचुअल को करते हैं तो ये रीयूनियन होने में कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे दोनों चीज़ हैं आपके लिए। अगर जो लोग जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑफ़र को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नए करियर के लिए आप जानना चाहते हैं, उनके लिए भी है ऑफ़र। और जो लोग अगर रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई नया रिश्ता या फिर मैरिज या फिर अपने पास पर्सन को या फिर आपके एक्स को, तो वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं, कंफ्यूज नहीं होइए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक साथ, जो सिंगल है, बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई नहीं है, उनके लिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि 2 लोग आ सकते हैं, कोई नया पार्टनर भी, कोई आपका पुराना पार्टनर भी, और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसे मौका दे रहे हैं। ओके, सो कैंसर साइन, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रिचुअल भी करिएगा। अगर वो आपको अच्छी लगे तो उसके बारे में भी बताइएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है, तो आप लोग अपना एक सब्सक्राइब बना के मेरे चैनल को ग्रोथ कराएं। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।